हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वॉच यानी कि वॉइस। वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। वॉच की परिभाषा: क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है उसे वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में बोले तो क्रिया के जिस रूप से कर्तवाच्य, कर्ता, कर्म यानी कि भाव की प्रधानता देखने को मिले तो उसे वाच्य कहते हैं। क्लियर हो गया? इसके डिफिनीशन आपसे पूछे नहीं जाते, बस आपको याद रख लेना है। वाच्य के प्रकार: वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तवाच्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता देखने को मिलती है उसे कर्तवाच्य बोलते हैं। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता देखने को मिलती है उसे कर्तवाच्य बोलते हैं। कर्मवाच्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता देखने को मिलती है उसे कर्मवाच्य बोलते हैं। क्लियर हो गया? जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता कर्तवाच्य, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता देखने को मिलती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। बात करते हैं भाववाच्य की। तो जिस वाक्य में भाव की प्रधानता देखने को मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं? भाववाच्य। इसे इंप्रेशनल वॉइस बोलते हैं। क्लियर हो गया? हमने पढ़ा वॉइस यानी कि वाच्य किसे कहते हैं? किसी वाक्य में कर्ता, कर्म यानी कि भाव की प्रधानता देखने को मिले तो उसे वाच्य कहते हैं। कर्तवाच्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता दिखेगी उसे कर्तवाच्य, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता देखने को मिलेगी उसे कर्मवाच्य, और जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होगी उसे भाववाच्य कहेंगे। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं कर्तवाच्य की। कर्तवाच्य की परिभाषा: जिस वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य करता है और कार्य की प्रधानता कर्ता पर होती है उसे कर्तवाच्य कहते हैं। क्लियर हो गया? कि जिस वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य करता है और उस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है तो उसे कर्तवाच्य कहते हैं। जैसे वाक्य में कर्ता प्रमुख होता है यानी कि कार्य को करने वाला, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। जो किसी कार्य को यानी कि वर्क को करता है उसे क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट यानी कि कर्ता बोलते हैं। कर्ता इसमें मुख्य होता है। जैसे राम विद्यालय जाता है तो क्या हो गया? ये कर्तवाच्य। कौन विद्यालय जाता है? आप यहाँ पे कौन शब्द यूज करिए? कौन विद्यालय जाता है? राम। तो राम क्या हो गया? कर्तवाच्य। ये पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? कर्तवाच्य हो जाएगा। सीता गाती है, कौन गाती है? सीता। तो यानी कि गाना गाने का काम कौन कर रहा है? कर्ता कर रहा है यानी कि सीता कर रही है, तो यहाँ पे कर्तवाच्य। मोहन पत्र लिखता है तो मोहन कर्तवाच्य हो जाएगा। बच्चे खेल रहे हैं, कर्ता की प्रधानता कर्तवाच्य। सूर्य पूरब से निकलता है, कौन पूरब से निकलता है? सूर्य, यानी कि इस कर्ता की प्रधानता है। किसान खेत में काम करता है, कौन काम करता है? किसान काम करता है। यहाँ पे किसान की मतलब प्रमुखता देखने को मिलती है, प्रधानता देखने को मिल रही है, तो किसान क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। शिक्षक हमें पढ़ाते, कौन पढ़ाते हैं? शिक्षक हमें पढ़ाते हैं। तो इस प्रकार के ये सभी के सभी एग्जाम्पल किसके लिखे गए हों? कर्तवाच्य के लिखे गए हैं। तो कर्तवाच्य में जब कर्ता स्वयं कार्य करता हो उसे कर्तवाच्य कहते हैं। जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता बताती हो और सामान्य कथन, आदेश, निवेदन आदि, जिस वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य करे वही कर्तवाच्य है। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं कर्मवाच्य की। तो कर्मवाच्य की परिभाषा क्या हो जाएगी? जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता देखने को मिलती है, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है और कर्म पर किए गए कार्य को मुख्य रूप से बताया जाता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। मतलब सीधा सीधा आप याद रखिए कि कर्मवाच्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। यहाँ पे मतलब कर्तवाच्य का कोई भी रोल नहीं होगा, सीधा का सीधा डिपेंडेंसी किस पे होगी? कर्मवाच्य पे होगी, कर्म पे होगी। तो याद रखना है, वाक्य में कर्म जिस पर कार्य हुआ है वही मुख्य होता है और कर्ता का उल्लेख द्वारा के द्वारा किया जाता है। ये वर्ड अगर आपको देखने को मिल जाए द्वारा कहीं भी तो आप आंख बंद करके सीधा क्या लगाएंगे? पैसिव वॉइस यानी कि कर्मवाच्य लगा देंगे। क्लियर हो गया? द्वारा शब्द कहीं देखने को मिल जाए तो आप तुरंत लगाएंगे कर्मवाच्य। जैसे कि राम पत्र राम द्वारा लिखा जाता है, तो द्वारा आ गया तो तुरंत बताएंगे कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। भोजन माँ द्वारा बनाया जा रहा है, खेल बच्चों द्वारा खेला जा रहा है, फूल बगीचों में खिलाए जा रहे हैं, तो यहाँ पे फूल किसकी प्रधानता है? सीधा सीधा देखिए कर्मवाच्य की प्रधानता है। किताबें छात्रों द्वारा लिखी जाती हैं, किसके द्वारा लिखी जाती है? छात्रों द्वारा। दरवाजे धीरे धीरे बंद हो रहे हैं, धीरे धीरे बंद हो रहे हैं, सीधा सीधा किस पे मतलब जोर दिया जा रहा है? कर्म पे जोर दिया जा रहा है, तो इसलिए ये कौन सा वाच्य हो जाएगा?
कर्मवाच्य, और इंग्लिश में कर्म को किसे बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इसे पैसिव वॉइस भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो कर्मवाच्य का प्रयोग जब कर्म को प्रमुखता देनी होती है, अभी लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में हम लोग इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। जब कर्ता अज्ञात हो और ना हो या बताना आवश्यक ना हो, विज्ञापन, सूचना, आदेश, नियम, समाचार आदि, वैज्ञानिक और औपचारिक लेखक इसके अंतर्गत आ जाते हैं। सीधा सीधा याद रखेंगे, कर्म पर कार्य किया जाए तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं, और इसमें द्वारा जैसे शब्द देखने को मिल जाए तो तुरंत आप क्या लगाएंगे? कर्मवाच्य लगाएंगे। अब हम बात करते हैं भाववाच्य, इंप्रेशनल वॉइस। क्या होती है कि जिन वाक्य में कर्ता का बोध न होकर केवल कार्य होने और न होने का भाव प्रकट हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे कि मुझसे चला नहीं जाता, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ना चलने का भाव प्रकट हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा वाच्य हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे रोया नहीं जाता, इस तरह के भी जितने वर्ड या जितने भी वाक्य देखने को मिलेंगे वो सभी किसके अंतर्गत आएंगे? भाववाच्य के अंतर्गत। जैसे यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल में सीधा सीधा लिखा हुआ है, मुझसे चला नहीं जाता, यहाँ पर कार्य होने की असमर्थता का भाव है। उससे पढ़ा नहीं जाता, कार्य ना हो, कार्य करने की असमर्थता मतलब वो करने में असमर्थ है। मुझसे अब बैठा नहीं जाता, ज़्यादा तक निगेटिव के सेंस में भी देखने को मिलेंगे आपको। यहाँ जिया नहीं जाता, उससे सहा नहीं जाता, उससे रहा नहीं जाता, उससे रोया नहीं जाता, उससे खाया नहीं जाता, ये सभी वर्ड अगर कहीं आपको देखने को मिल जाएंगे तो तुरंत आप क्या समझ जाएंगे कि यहाँ पे भाववाच्य है। तो क्लियर हो गया? तीनों हमारा यहाँ पर देखिए सीधा सीधा लिखा हुआ है कि नकारात्मक देखने को मिलेंगे। जाना, भाववाच्य में क्रिया जाना, अधिकतर इसमें केवल कार्य न होने का भाव मिलेगा, और वाक्य में कर्ता का उल्लेख नहीं होता। ज़्यादा तक कौन करता या नहीं पता होता, क्या होता यही महत्वपूर्ण है। जैसे रोया, तो क्लियर हो गया? हमने वाच्य पढ़ा, वाच्य के 3 पढ़े। कर्तवाच्य जिसमें कर्ता की प्रधानता होती, कर्मवाच्य जिसमें कर्म की प्रधानता होती, भाववाच्य जिसमें भाव की प्रधानता होती है। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल, मतलब प्रीवियस ईयर एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे गए वो देख लेते हैं। जैसे पहला, अभी नेक्स्ट मतलब अगले पेज पे हम लोग इसके आंसर भी करेंगे। यहाँ पे केवल आप देख लीजिए कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे 2013 में पूछा गया है, दीप्ति द्वारा नहीं लिखा जाता, वाक्य को कर्तवाच्य में बताइए। यहाँ पे देखिए द्वारा आ गया, आप तुरंत बताएंगे कर्मवाच्य है। द्वारा कहीं भी दिखा जाए कर्मवाच्य, इसे कर्मवाच्य को कर्तवाच्य में बनाना है। तो आप देख सकते हैं एग्जाम 2013 में आया है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है 2014 में, आज निश्चित होकर सोया जाएगा, वाक्य में वाच्य बताना कि कौन सा वाच्य है। तीसरा है महादेवी वर्मा द्वारा यामा लिखी गई, द्वारा आ गया कर्मवाच्य, इसे कर्तवाच्य में बदलना है, बदलने के लिए बोला जा रहा है। लेखक ने अपनी तर्कों से उनकी दलीलों का खंडन किया, वाक्य का वाच्य पहचानिए, बताना है मतलब कौन सा वाच्य। 2025 में मोहन द्वारा चित्र बनाया गया, इस वाक्य में कौन सा वाच्य, द्वारा लगा, सीधा सीधा कर्मवाच्य ठोक देंगे, यानी कि आपको क्लियर हो गया। अब आइए प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हम लोगों ने जितना पढ़ा आपके एग्जाम ओरिएंटेड सही है कि नहीं है। जैसे दीप्ति द्वारा, अभी हमने आपको क्या बताया कि दीप्ति द्वारा ये कर्तवाच्य है, सॉरी कर्मवाच्य है, इसे कर्तवाच्य में बनाना है। जब भी आप कर्तवाच्य में बनाएंगे इस द्वारा शब्द को हटा देंगे। जैसे दीप्ति नहीं लिख सकती, क्लियर हो गया? यहाँ पे लिखा दीप्ति द्वारा नहीं लिखा जाता, आप सीधा सीधा लिखेंगे दीप्ति नहीं लिख सकती, ये हमारा कर्तवाच्य में लिखा गया, बन गया। अगर इसी से भाववाच्य में पूछता तो हम कैसे बनाते? दीप्ति से लिखा नहीं जाता, क्लियर हो गया? तो वो कौन सा हो जाता? भाववाच्य हो जाता। और यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आज निश्चित होकर सोया जाएगा, वाच्य बताना है, कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्मवाच्य, मतलब किसी का नाम नहीं आ रहा, कर्तवाच्य की प्रधानता नहीं है, तो सीधा सीधा आप क्या लगाएंगे? कर्मवाच्य। 2014 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है तीसरा, महादेवी वर्मा द्वारा आ गया तो कर्मवाच्य है, इसे कर्तवाच्य में बनाना है। महादेवी वर्मा ने यामा लिखी, सीधा सीधा द्वारा हटा देंगे आप। फिर चौथा है मोहन द्वारा चित्र बनाया गया, द्वारा है, ये कौन सा वाच्य? कर्मवाच्य है। क्लियर हो गया? पत्र कल तक भेज दिया जाएगा, वाच्य बताना है, तो कल तक भेज दिया जाएगा मतलब कर्ता के बारे में कहीं भी जिक्र नहीं, तो कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं, शिक्षक ने बच्चों को कहानी सुनाई, वाच्य पहचानिए। शिक्षक ने बच्चों को, किसने सुनाई? शिक्षक ने, कर्ता पे जोर दिया जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सा वाच्य? कर्तवाच्य हो जाएगा। इस पुस्तक को सभी विद्यार्थी पढ़ेंगे,
वाक्य में वाच्य बताना। इस पुस्तक को किसी में मतलब कर्ता किसी कोई करने वाला है ही नहीं, सब विद्यार्थियों पर जोर दिया जा रहा है, मतलब सभी बच्चे पढ़ेंगे यानी कर्मवाच्य है, तो क्लियर हो जाएगा आपको। फिर 8वां क्वेश्चन है कविता बच्चों द्वारा दिख गया तो आंख बंद करके इसे कर्मवाच्य बताएंगे, लेकिन ये कह रहा है कि कर्तवाच्य में बदलिए, तो द्वारा हटा देंगे, तो बच्चों ने कविता गाई। क्लियर हो गया। हमारे विद्यालय में वार्षिकोत्सव मनाया गया, वाक्य का वाच्य बताइए। हमारे विद्यालय में, तो कहीं भी कर्तवाच्य नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा वाच्य हो जाए, कर्मवाच्य। तो सीता द्वारा पत्र लिखा गया, वाक्य में कर्तवाच्य में बदलिए, सीता ने पत्र लिखा, तो द्वारा लगाए कर्मवाच्य है। और भाववाच्य वाले एग्जाम्पल भी देख लीजिए, जैसे मुझसे चला नहीं जाता, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, भाववाच्य। उससे रोया नहीं जाता, उससे खाया नहीं जाता, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, भाववाच्य हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा वाच्य। आशा करते हैं कि क्वेश्चन मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप क्या करेंगे, 1-2 बार और इसको वीडियो को देख लेंगे, आपको याद हो जाएगा। क्लियर हो गया। बहुत आसान है। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता देखने को मिलती है उसे कर्तवाच्य, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता देखने को मिलती है उसे कर्मवाच्य, जिस वाक्य में भाव की प्रधानता देखने को मिलती है उसे भाववाच्य। बस आपको पहचानना है, डिफिनीशन आपको याद रखनी, पहचान जाएंगे आप आसानी से। कहीं भी द्वारा दिख लिया जाए तो आप बताएंगे कर्मवाच्य, सीधा सीधा लिखा हो, सब्जेक्ट मतलब कोई काम करने वाला हो तो सीधा कर्तवाच्य, कहीं भी भाव प्रकट हो, एक्सप्रेशन जैसे कि उससे चला नहीं जाता, रहा नहीं जाता, सोया नहीं जाता, तो ये सभी भाव प्रकट हो रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा वाच्य हो जाएंगे, भाववाच्य। बस इतनी सी ट्रिक है, आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।